तो जेनजी, अगर आप भी देने वाले हैं आने वाले इलेक्शन में अपना वोट, तो आपके लिए जरूरी जानकारी। भारत के संसद यानी कि पार्लियामेंट में बढ़ने वाली है संख्या नंबर ऑफ एमपीज की। आपने सोचा होगा कि ये संसद की बिल्डिंग बदलने पर रुक जाएंगे, पर अब तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बदलना चाहते हैं। अब ये मुमकिन होगा संविधान के 131 अमेंडमेंट से। अब जिन्हें नहीं पता, मैं उनके लिए भी बता दूं कि वर्तमान समय में हमारे संसद में कुल 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा। इससे पहले मैं इस खबर को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ूं, हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हैं कि अभी तो 543 मिलकर संसद का बांदर बाट कर देते हैं। ऑलरेडी हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस इतना ढीला है, और अब इस संशोधन से क्या नया धंधा, क्या नए प्रॉफिट्स बनाए जाएंगे, सब इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के नाम पर। ये जो 543 मेंबर्स की संख्या है अभी लोकसभा में, ये 1971 में हुए एक सेंसस के आधार पर रखी गई है, और इसकी संख्या बढ़ाकर 850 तक करी जाएगी 2011 के सेंसस पर। वाओ, व्हाट एन अपडेट। जो लोग थोड़ा इन नंबर्स और हाउस में सीट्स की वर्किंग से अवगत नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि हम हर 5 साल में 543 लोगों को चुनते हैं जनरल इलेक्शन से। अब इसमें बदलाव लाया जा रहा है कि संख्या को बढ़ाकर 850 लोग चुने जाएंगे। मतलब बड़ा देश है तो और रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो कि बात सही है। अब इसमें कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी का डायलॉग भी याद आता है कि मैं आगे बैठूंगा, मुझे पहले पहुंचना है। अब हमारी सरकार का टारगेट ये है कि जो 2029 का इलेक्शन होगा वो इसी बेसिस पर होगा। अब इसका कारण बताया सरकार ने 33% वुमेन कोटा का होना, यानी कि इन 850 सीटों में से जो 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो 2011 का सेंसस उठाकर डिलिमिटेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा, यानी कि एरियाज का विभाजन होगा कि किस एरिया में से कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे। अब सवाल यही है कि 2011 के पश्चात कोई सेंसस हुआ नहीं। अरे तो क्यों इतने पुराने डेटा पर करना डिलिमिटेशन? नहीं, देखो, मैं बीजेपी के साथ हूं, ऐसा ऑपोजिशन कह रही है। अपने को यही रहना है यार। अब इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को भी लेकर खुश होने वाले जरा सोच लीजिए, सीधी मैथ्स लगाइए ना। 850 में से 543 माइनस, यानी कि 307 बंगले, जिसमें वाईफाई, बिजली, पानी, टीवी अथवा लग्जरी का सारा सामान आपकी जेब से जाएगा। नहीं, मतलब आप संख्या बढ़ा रहे हो तो कोई कमतर तो नहीं है ना कि ये वाले बाद में और ये वाले पहले, तो इनको सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, पर कम से कम एक अपडेटेड आज के समय के अनुसार के सेंसस से। ये काम फुर्सत से होना चाहिए, इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी सब्सक्राइबर्स की संख्या भी ऐसे ही बढ़ जाए, तो सब्सक्राइब कीजिए टू मिस्टर करली स्पीक्स। जय हिंद।